गुड मॉर्निंग फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फिर से आज एक नए सर्कुलर पे आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि 12 मार्च 2021 को गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज कर दी गई है। यहाँ पे उन सारे टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाली है दोस्तों, जिनका रिफंड कई महीनों से अटका पड़ा हुआ है, वो अपने रिफंड को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनली गवर्नमेंट ने यहाँ पे ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया है, वो अपने रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। चलिए पढ़ते रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आई है। Extension of relaxation for filing refund claim in cases where zero rated supply has been wrongly declared in table 3.1a. Para 26 of circular number 125/24/2019 GST dated 18th November 2019 gave a clarification in relation to cases where taxpayer had inadvertently entered the details of export of services or zero rated supply to special economic zones unit developer in table 3.1a instead of table 3.1b of Form GSTR 3B of the relevant period and were unable to claim refund of the integrated tax paid on the same through Form GST RFD 01A। कहने का मतलब क्या है सर कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन लेके आई थी 18 नवंबर 2019 को। उन्होंने बोला था कि अगर कोई टैक्स पेयर से गलती हो गई है एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग, आपको रिटर्न फाइलिंग करते समय GSTR 3B का रिटर्न फाइलिंग करते समय अगर आपने ऐसी गलती कर दी है कि आपका कोई जीरो रेटेड सप्लाई था और आपको टेबल नंबर 3.1B में उस डेटा को फीड करना था, लेकिन आपने टेबल नंबर 3.1A में डाल दिया गलती से, तो इस केस में क्या होता था, आप अपने रिफंड को क्लेम नहीं कर पाते थे, आप अपना GST RFD 01A फाइल ही नहीं कर पाते थे। तो गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड एक सर्कुलर लाई थी 18 नवंबर 2019 को। दिस वाज बिकॉज ऑफ ए वैलिडेशन चेक प्लेस्ड ऑन द कॉमन पोर्टल विच प्रिवेंटेड द वैल्यू ऑफ रिफंड of integrated tax in form GST RFD 01A form being more than the amount of integrated tax declared in table 3.1B of form GSTR 3B। फिर यहाँ पे जब आप रिफंड को क्लेम करने जाते थे तो यहाँ पे क्या होता था, आप RFD 01A फाइल नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब RFD 01A फाइल आप करने जाते थे तो वहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिलता था कि आप जो रिफंड अमाउंट क्लेम कर रहे हो वह मोर देन है किससे, जो टेबल 3.1B में आपने बताया है उससे ज़्यादा क्लेम कर रहे हो। क्योंकि गलती से आप टेबल 3.1B में तो डेटा डालते नहीं थे, आप 3.1A में डाल देते थे। इसका मतलब आपका रिफंड का जो अमाउंट होता था एक्सेस हो जाता था और आप RFD 01A फाइल नहीं कर पाते थे। The said circular clarified that for the tax period from 1st July 2017 to 30 June 2019, such registered person shall be allowed to file the return application on Form GST RFD 01A on the common portal subject to the conditions the amount of refund of integrated tax claimed shall not be more than the aggregate amount of integrated tax mentioned in table 3.1A, 3.1B, 3.1C of Form GSTR 3B filed for the corresponding tax period। फिर फाइनली दोस्तों ये जो क्लैरिफिकेशन लाई गई 18 नवंबर 2019 को, वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि भैया आप अपने रिफंड को क्लेम कर सकते हो। अगर आपने ऐसी गलती कर दी है फिर भी आप अपने रिफंड को क्लेम कर सकते हो। कौन से पीरियड से लेकर के 1 जुलाई 2017 से लेकर के 30 जून 2019 तक का उन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया था। मतलब उन्होंने बोला था कि 1 जुलाई 17 से लेकर के 30 जून 2019 तक अगर आपने इस प्रकार की कोई गलती कर दी है तो इस केस में भी आप अपने रिफंड को क्लेम कर सकते हो, RFD 01A फाइल करके अपना रिफंड ले सकते हो। तो फाइनली दोस्तों अब इसी ड्यू डेट को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। Since the clarification issued by the above circular was valid only from 1st July 2017 to 30 June 2019, यहाँ पे बताया गया कि ये सर्कुलर 1 जुलाई 2017 से लेकर के 30 जून 2019 तक ही वैलिड था। उसके आगे अगर आपने ऐसी गलती कर दी है 30 जून 2019 के बाद तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब फिर फर्दर इस ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया है। द इशू हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम्स वेयर द टैक्सपेयर इनवेडेंटली इंटर द डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एट जीरो रेट सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन 3.1A इंस्टीड ऑफ 3.1B फॉर्म GSTR 3B टिल 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे फर्दर ड्यू डेट को 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई है। अगर 30 जून 2019 के बाद भी आपने 31 मार्च 2021 तक ऐसी गलती की है, आपने गलती हो गई है,
तो भी इस केस में भी अभी आप अपने रिफंड को क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे यही चीजें बताई गई है, यही ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड की गई है। इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट फॉर द टैक्स पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2021 such registered person shall be allowed to file the refund application form GST RFD 01 on the common portal subject to the conditions that। दोस्तों यहाँ पे वही लाइन लिखी है कि भैया अब आप 1 जुलाई 2017 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक अगर आप इस प्रकार की कोई गलती कर रखे हो तो इस केस में भी आप अपने रिफंड को अब क्लेम कर सकते हो। पहले ये 30 जून 2019 तक था, अब फाइनली इसको 31 मार्च 2021 तक फर्दर ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दी गई है। यहाँ पे सारे टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ हो गया है यहाँ पे। तो अगर आपका रिफंड किसी इस तरह से कोई अटका पड़ा है, इस तरह से आपने कोई गलती कर दी है, तो आप जल्दी से अपने रिफंड को यहाँ पे क्लेम कर लीजिए 31 मार्च 2021 तक। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नीचे यहाँ पे रजिस्टर्ड टोटल टर्नओवर के बारे में बताया गया दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो यही लेके हम लेके आने वाले हैं।